नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित excellent.com से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। अगर दोस्तों आपने ये क्लास एलसीएम और एचसीएफ की क्लास शुरुआत से देख ली ना, तो आज के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे जितने भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ली ना, तो आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में कर पाएंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एलसीएम सबसे पहले तो हम जान लें कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम को क्या मतलब होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होता है। एलसीएम अगर कोई डिफिनेशन लिखना चाहता है तो लिख ले। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से आसानी से विभाजित हो जाती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है, जैसे आपके पास एग्जांपल देखें, 8 है, 12 है, 24 है। आपके पास 8, 12 और 24 है। 8, 12 और 24 है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से आसानी से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो एलसीएम होगा वो 8 से भी विभाजित होगा, 12 से भी होगा और 24 से भी होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ये कैसे आया ये अभी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो होता है, दी हुई संख्या है इससे आसानी से विभाजित हो जाएगी। जो दी हुई संख्या है इससे आसानी से विभाजित हो जाएगी 24। 8 से भी विभाजित हो जाएगी, 12 से भी विभाजित हो जाएगी और 24 से भी विभाजित हो जाएगी। जो विभाजित हो जाएगी वही संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। अभी हम बताएंगे कि एलसीएम किसे बोलते हैं, कैसे निकलता है, वो भी हम बताएंगे। अब एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, कोई अगर डिफिनेशन लिखना चाहता है तो वो लिख ले। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। यहाँ हम क्या बोले, दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि 8 से भी, इससे भी विभाजित हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। लेकिन एचसीएफ किसको बोलते हैं कि जो दी हुई संख्या है इसको विभाजित कर देगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या है 4 है, जो इसको विभाजित कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी, इसको भी विभाजित कर देगी। यानी कि एचसीएफ जो होती है जो दी हुई संख्या होती है उसको विभाजित कर देती है 4। एचसीएफ जो होती है दी हुई संख्या को विभाजित कर देती है। यानी कि एचसीएफ जो है यहाँ पे जो 4 है, इससे और कोई बड़ी संख्या, छोटी संख्या नहीं है जो 8 विभाजित कर दे। अगर इससे बड़ी संख्या लेंगे, अगर हम 5 लेंगे या 6 लेंगे, क्या इसको विभाजित कर पाएगी, नहीं विभाजित कर पाएगी। यानी कि एचसीएफ वही होती है जो इन संख्याओं को विभाजित कर देती है। यानी एचसीएफ जो होता है जो दी हुई संख्या है उसको हर एक को विभाजित कर देगी, सबको विभाजित कर देगी। और विभाजित करने वाले सिर्फ एक ही संख्या होना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है। यहीं पे देखिए कि हम एलसीएम अगर निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे। एलसीएम हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकलता है, इसका गुणनखंड कीजिए। भाग विधि द्वारा तो हर एक को जानता होगा कि 8 का, 12 का और 24 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें, इसका एलसीएम निकालना चाहें तो 2 चौक 8, ये 8 डॉट नीचे तक जाएगा। इतना एग्जाम में नहीं बनाना है, इतना आपके पास टाइम भी नहीं होता है। आप एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे। एग्जाम में जो मेथड अभी मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक अपनाइएगा, आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। जैसे 8 को तोड़ना है, हमको 8 को तोड़ना है। अगर हम 8 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप 12 तोड़ेंगे, 12 तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुनी 2 दूना 4 और 4 दिया 12। अगर हम इसको 24 को तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, 8 दिया 24, यानी कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 और 3 हो गया। अब यहाँ पर हम 3 ठो है तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यहाँ पे 2 ठो है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3। यानी आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे,
एलसीएम जो होती है मैक्सिमम पावर को लेना है। एलसीएम में क्या करेंगे हम मैक्सिमम, एलसीएम में क्या होता है हम मैक्सिमम पावर को लेंगे। हम क्या करते हैं एलसीएम में हम क्या करते हैं एलसीएम में केवल हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, इसमें कॉमन होने की जरूरत नहीं है, कॉमन होने की जरूरत नहीं है, हम केवल मैक्सिमम पावर लेंगे। जैसे 2 का पावर यहाँ 3 है, 2 का पावर यहाँ 2 है, 2 का पावर 3 है, यानी क्या है कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है और इंटू अब हम लेंगे 3, 2 के बाद कौन अंक है 3, 3 का मैक्सिमम पावर, 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर यहाँ पर भी 1 है, तो हम सिर्फ 1 लेंगे। अगर हम एक बार ले लिए तो फिर हम 3 को दोबारा हम नहीं लेंगे, 3 को हम दोबारा नहीं लेंगे। अब 2 को हम तोड़ेंगे तो कितना, अब 2 को हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 और इंटू में 3, 8 या 24, यानी एलसीएम जो है, एलसीएम जो है क्या हो गया, एलसीएम जो है कितना हो गया 24 हो गया। एलसीएम जो हमको प्राप्त हो गया वो कितना हो गया 24 है। अब एचसीएफ हम क्या बोले थे, अब एचसीएफ, अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, ये जो दी गई संख्या है ना, ये जो 8 12 24, 8 12 और 24 है, इसमें देखेंगे हम कॉमन क्या है, इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या और मिनिमम पावर को हम लेंगे, कॉमन क्या है और हम मिनिमम पावर को लेंगे। देखिए यहाँ तो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 ही एक ऐसा है जो तीनों में है और कॉमन है। क्लियर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी कि जो कॉमन संख्या वो क्या है 2, और हमको 2 का मिनिमम पावर लेना है, हमको 2 का मिनिमम पावर लेना है। तो 2 का मिनिमम पावर देखना क्या है, 2 का पावर मिनिमम पावर, 2 का मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि 4, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया और एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे 24 हो गया। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 9 12 और 24, 9 12 और 24 है, इसका हमको एलसीएम याद करना है। अगर हमको इसका एलसीएम याद करना रहेगा, अगर हमको इसका एलसीएम याद करना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम हमको याद करना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। अगर 9 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 2, यानी कि इसका मतलब क्या 3 का पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 9, हमको यही प्राप्त हो रहा है, यानी कि 3 का पावर 2 हम भी लिख सकते हैं, तो वही चीज लिखें 3 का पावर 2 लिखेंगे। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब हम इसको 12 कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, 12 हम कैसे तोड़ेंगे 4 3 12 होता है, यानी कि 2 का पावर 2 और इंटू 3, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12। अब हम 24 को हम कैसे तोड़ेंगे, 24 को हम कैसे लिखेंगे 8 3 24, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया 8 हो गया और 8 3 24, यानी कि इसको हम तोड़े थे कितना हो गया यहाँ पर 24 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3। अब हम क्या बोले थे एलसीएम, हम क्या बोले थे कि एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर को लेंगे, एलसीएम हम क्या लेंगे मैक्सिमम पावर को लेंगे और कॉमन होने की जरूरत नहीं, हम केवल मैक्सिमम पावर को लेंगे। यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है और 3 का पावर यहाँ पे 1 है, तो हम 3 का पावर 2 को लेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे क्या है 3 का पावर 2, 3 का पावर 2। आप यहाँ पे देखिए 2 को लेंगे, 2 का पावर 2 है यहाँ पे, 2 का पावर यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम मैक्सिमम पावर को लेंगे, तो 2 का पावर क्या को लेंगे हम 2 का पावर हम 3 को लेंगे। अब हम इसको गुना करेंगे 3 3 9 और इसको हम 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 8 और 8 का 72, यानी कि 9 12 और 24 का जो एलसीएम होगा, 9 12 और 24 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 72 होगा, एलसीएम जो होगा 72 होगा, यानी कि 72 वह संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी और 24 से विभाजित हो जाएगी। यह छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या और कोई नहीं है जो 9 12 24 से विभाजित कर दे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसी का हम देखिए, अगर इसी का हम एचसीएफ निकालें, अगर हम इसी का एचसीएफ निकालें, इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर 9 12 24 है, इसी का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम तीनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यानी कि मिनिमम पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 तो कहीं है ही नहीं है, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम और एक ट्रिक बताते हैं एचसीएफ निकालेंगे कैसे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे डिफरेंस मेथड। ये छोटे छोटे अंक को तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसका एचसीएफ जो होगा 3 हो जाएगा, इस तरह से हम निकालेंगे। लेकिन बड़ी बड़ी अगर संख्या रहेगी जैसे 957, कोई भी संख्या हो सकती है, अगर बड़ी बड़ी संख्या रहेगी अगर उसको उसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, हम डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। जैसे इसके 9 और 12 के बीच में अंतर कितना का, 9 और 12 मिनिमम हम अंतर लेंगे कहीं कभी, इसके बीच में भी हम अगर अंतर लेना चाहें तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यदि हम 9 और 12 के बीच का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
यानी कि तीन एक ऐसी संख्या है जो 9 को विभाजित कर देगी, 12 को विभाजित कर देगी और 24 को विभाजित कर देगी। क्लियर है आपको? देखिए क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 18, 27, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 18, 27 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 18, 27 और 36, इसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हम 18 को तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे? 3 का पावर 2 यानी कि 3 3 9 और 9 दूनी 18। क्लियर है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 को हम तोड़ेंगे तो यानी कि हम 36 को तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? 9 चौक 36, 3 का पावर 2 और इंटू 2 का पावर 2। 2 को गुना करेंगे, 2 को 2 बार 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 को 3 3 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब हम एलसीएम में क्या बोले थे? एलसीएम में क्या बोले थे कि हम मैक्सिमम पावर लेंगे। मैक्सिमम पावर लेंगे, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर। मैक्सिमम पावर को लेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 हो जाएगा। 3 का पावर 3 हो गया। अब उसके बाद हम 2 को लेंगे। सभी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ये नहीं बोले हम, केवल मैक्सिमम पावर लेंगे। 3 का हो गया। उसके बाद में 2 को देखेंगे, 2 का पावर यहाँ 1 है, 2 का पावर यहाँ 2 है। मैक्सिमम पावर लेंगे, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 3 27 हो जाएगा, इंटू 2 दूना 4। और उसको 27 और 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 108। यानी कि 7 चौक 28 का 8 हाथों बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि जो इसका एलसीएम होगा 108 होगा। यानी कि 108 एक ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित हो जाएगी, 27 से भी विभाजित हो जाएगी और 36 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि यही एक छोटी संख्या है, यही एक छोटी संख्या है जो दी हुई संख्या से आसानी से विभाजित हो जाएगी। हम शुरुआत में डिफिनेशन यही बताए थे कि एलसीएम जो होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से आसानी से विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको 8, 9, 36 का एलसीएम ज्ञात करने बोले, 8, 9 और 36 का एलसीएम ज्ञात करना बोले, तो सेम क्वेश्चन उसी तरह का है। क्वेश्चन को बनाइए आप, 8, 9 और 36, इसका हमको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 और 9 करेंगे तो 3 का पावर 2 और 36 हम करेंगे क्या कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, यानी कि 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2, 3 3 9 और 2 दूना 4 और 9 चौक 36। अब इसका हमको मैक्सिमम पावर लेना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 यहाँ पर 2 का पावर 3, 2 यहाँ पर है 2 का। एक बात आप याद रखिएगा, जो ये टूटता है ना, ये जो टूटता है 2 3 3 हमेशा प्राइम नंबर पर टूटता है। यानी कि 2 3 5 7 ये जो प्राइम नंबर है इसी पे टूटेगा हमेशा। देखिए इसी तरह से टूटा है। सबसे पहले आप 2 को देखिए, 2 का पावर यहाँ 3 है, 2 का पावर यहाँ 2 है, तो हम मैक्सिमम पावर लेंगे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और इंटू, अब हम 3 को लेंगे, 3 का पावर यहाँ 2 है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है। यानी कि हम एक बार हम अगर ले लिए कोई संख्या को, उसके बाद हम दोबारा वो संख्या नहीं ले सकते। यानी कि एक बार हम 3 का पावर 2 ले चुके हैं, अब हम 3 दोबारा नहीं लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया, और 3 का पावर 2, 3 3 9 और 8 9 72। यानी कि 8, 9 और 36 का जो एलसीएम है वो कितना है? 72। यानी कि 72 एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्या से आसानी से विभाजित हो जाएगी।